हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना ग्रामर का चैप्टर शुरू करेंगे, पेज नंबर 12। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं एक बार और आपको समझा रही हूँ। हमारे जो चिन्ह होते हैं, जो हम लोग बीच बीच में लगाते हैं जब भी हम लोग लिखते हैं, है ना, तो हम लोग उसको बीच बीच में, बहुत सारे इंग्लिश में भी आप लोगों ने पंक्चुएशन पढ़े होंगे, बराबर है, तो वो हमको इसमें अच्छी तरह से लर्न करना है। तो रिपीटेशन एक बार और है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनको बोलते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को बोलते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है पूर्ण विराम, तो जिसको आप लोग जो बोलते हो फुल स्टॉप। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है। जब भी कोई एक हम लोग सेंटेंस लिखते हैं और जब वो वाक्य पूरा हो जाता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है, आप लोग पेज नंबर 11 पे देखोगे, हाँ, मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक में। मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन जो है वो करता है, जो कि काम कर रहा है ना, उसने पत्र लिखा है, तो ये एक फुल सेंटेंस है, इसलिए इसके लास्ट में जो है हम पूर्ण विराम लगाएंगे। उसको हिंदी में नाम याद रखना है आप लोगों को। फुल स्टॉप को बोलते हैं पूर्ण विराम। सीता स्कूल नहीं गई। ठीक है, अब पेज नंबर 12 दूसरा नंबर पे आता है अल्प विराम। ठीक है, उसको हम लोग नीचे जो इंग्लिश में आप कॉमा बोलते हो, बीच में हम लोग कॉमा लगाते हैं ना, वो वाला है। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने के संकेत देने के लिए होता है। हमको जैसे थोड़ा सा रुकना है, जैसे हम 2-3 लोगों के नाम हमको लिखना है, तो उसमें हमको रुकना पड़ता है, बराबर है। तो हमको जो है एक ही सेंटेंस को पूरा करने के लिए बीच बीच में जब हम रुकते हैं तब हमको जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए। और के पहले जो अगर 2 नाम आए हैं तो उसके बीच में कॉमा आएगा। रोको मत, कॉमा जाने दो। ठीक है ना, तो ये जो है फुल सेंटेंस हुआ। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पढ़े हैं इंग्लिश में, ग्रामर में, है ना। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे, जो हमने प्रश्न पूछा है इसमें। ठीक है, तुम क्या करते हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना, आप कब जाओगे, बाहर कौन खड़ा है, ये सब प्रश्न पूछते हैं हम लोग। कौन, कब, क्या, कहाँ, है ना, तो उसमें जो है लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। उसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन, ये भी आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है। ठीक है, तो ये आएगा आश्चर्य। इसमें कैसा होता है, एक लाइन होती है और नीचे डॉट होता है। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए, जब हमको कोई आश्चर्यजनक चीज लगती है या फिर कोई दुख लगता है या फिर घृणा होती है किसी चीज से, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो उसमें हम लोग लगाते हैं। अरे यह क्या हो गया, तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। उसके बाद है हाइफन। हाइफन भी आप लोग यूज करते हो, डैश जिसको बोलते हैं हम लोग। तो योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे और शब्द का लोप होता है इसके बीच में, जैसे सुख दुख, सुख डैश दुख, सुख दुख, सुख दुख मतलब सुख और दुख। ठीक है, माता पिता, माता और पिता, तो माता और पिता नहीं लिखते हैं, बीच में डैश कर देते हैं, पाप पुण्य। ठीक है ना, देश विदेश, बराबर। तो सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जब हमको सुख दुख शब्द एक साथ लिखना है तो सुख और दुख के बीच में जो है ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाइफन तो हमको पता है, लेकिन हम जो है हिंदी में हमको नहीं पता है, इसलिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको जो हिंदी के शब्द आपको आना चाहिए, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर है हाइफन बोलते हैं इसमें, इसको जो है दूसरा होता है निर्देशक चिन्ह। ये होता है डैश, जिसको आप लोग बोलते हो, कि इसका चिन्ह जो है बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों डैश राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे। या फिर किसी की बातचीत होती है, जैसे ग्राहक डैश, है ना, इस पुस्तक का मूल्य क्या है, जैसे ग्राहक बोल रहा है। ठीक है ना, तो दुकानदार बोलता है डैश, है ना, तब इसका उपयोग होता है। ब्रैकेट्स, कोष्टक। कोष्टक का चिन्ह जो है किसी भी बात के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे अध्ययन, अध्ययन का मीनिंग नहीं पता है तो ब्रैकेट में लिख देने का पढ़ना, हर क्षेत्र में लाभदायक होता है। ठीक है, विरुद्धार्थी, विलोम शब्द लिखिए। अब इन्वर्टेड कॉमास, ये आप लोगों को मैंने समझाया है, जब भी हम लोग कोई भी बातचीत करते हैं उस बात को
हम जो है अवतरण चिन्ह के अंदर रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखते हैं। जैसे समझदार नन्ही पाठ के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी, तो ये समझदार नन्ही जो है हेडिंग है, तो हमको जो है अवतरण चिन्ह का उपयोग दो होते हैं अवतरण चिन्ह, एक तो जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, बराबर। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज जो है किसी भी हेडिंग को रखने के लिए होता है, जैसे उसको हिंदी में बोलते हैं उपनाम, रचना कोई भी, बराबर है, या पुस्तक का शीर्षक है, उसको रखने के लिए जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, उसको बोलते हैं इकेहरा अवतरण चिन्ह, ठीक है। और दोहरा अवतरण चिन्ह होता है डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। तो ये जो है किसी कथन को मूल रूप में कहने के लिए होता है, जैसे कि हम किसी से कहें महात्मा जी ने कहा है कि, अब इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, फिर फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देते हैं हम लोग कोई भी बात को कहने के लिए। शास्त्री जी ने नारा दिया, क्या नारा दिया, जय जवान जय किसान, दोनों लिख के और इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देंगे। तो इतने जो है आपको चिन्ह करना है, ये आप लोगों ने शायद इसके कॉपी में लिखे होंगे, ग्रामर की कॉपी में, जिसने भी नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लेना। पेज नंबर है 12, वापस से देख लो, पेज नंबर है 12 टेक्स्ट बुक, बराबर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 पर है। तो ये आपका हो गया है, ये अब ग्रामर का आपका पूरा हो गया है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें आपको एक्टिविटीज कौन कौन सी करना है वर्क बुक में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग वर्क बुक निकालो। वर्क बुक में पेज नंबर जो है 14, ये मैंने आपको शायद करवाया था जब बताया था कि इसमें आपको यहाँ पर जो है एक्टिविटीज में बनाना है कि शिकार करने वाले पशु कौन कौन से हैं वो बताए थे, फिर पुराने हथियार कौन कौन से उनके नाम लिखना है, पूरी एक्सरसाइज करनी है। कछुए का चित्र चिपकाना है और उसकी 2 विशेषताएं लिखना है कि वो धीरे धीरे चलता है और कछुआ पानी में रहता है, पानी और जल और थल दोनों में रहता है। फिर कौवा और कोयल किस बात में समान होते हैं कि दोनों का रंग काला होता है ना, दोनों अपनी आवाज में गाते हैं। फिर भिन्नता लिखनी है तो क्या लिखेंगे, कौवा की आवाज बहुत कर्कश होती है और कोयल की आवाज मीठी होती है, और लोमड़ी का रेखा चित्र बनाना है। इतना आपको ये एक्टिविटीज करनी है पेज नंबर 14। नेक्स्ट पेज आपको करना है, नेक्स्ट पेज में जो आपको करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, पेज नंबर 39। इसमें आप लोगों को यहाँ पे बताया नहीं था, इसमें जो है एक चीज आपको बनानी है कि पहिएदार कुर्सी पर बैठा बालक, है ना, जैसे रेशमा का हम लोगों ने पढ़ा था। तो रेशमा की किस प्रकार से जो है वो ये होती है, पोलियोग्रस्त होती है और वो कैसे व्हील चेयर पर बैठकर चलती है, वो आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना है एक्टिविटी में। फिर थर्ड है पेज नंबर 44 पर जो है ये यहाँ पर ड्रॉ एनी ट्री एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट, बराबर है। कोई भी एक ट्री बनाना है आपको, जैसे आप मैंगो ट्री बना दो, कोई भी ट्री आपको जैसा भी आता है बनाना है, या फिर आप चिपका भी सकते हो, ठीक है। बनियान ट्री वगैरह बहुत सारे फोटो मिल जाते हैं हमको, उसको चिपकाना है, उसके बारे में लिखना है। तो आम का वृक्ष अगर आप चिपकाओगे तो उसमें आप बहुत सारा लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ आम का पेड़ है, ये बहुत उपयोगी होता है, बराबर है। कच्चे जो होते हैं आम, उसका अचार बनता है, आम के फूल को मोर कहते हैं, बराबर है। और फिर आम जो है वो पक्का आम जो है, आम का रस बनाया जाता है और उसको ऐसे काट के दिखाया जाता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बराबर है ना। और आम के बगीचे को अमराई बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब आप इसमें लिख सकते हो, पेज नंबर 44, ठीक है। अब एक और लास्ट जो आपकी बची है, अच्छा, ये जो मैं आपको इसलिए अभी बता रही हूँ कि अब आपका ये वाला वीडियो जो है ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। अब आपको सिर्फ PDF आएगी, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपका रिवीजन शुरू होगा। रिवीजन में आप लोगों को जो है हम लोग जैसे रिवीजन करते थे एग्जाम के पहले, है ना, सारा ग्रामर पहले लिखना, फिल इन द ब्लैंक्स लिखना, तो इसकी आपको PDF आएगी। तो वो PDF आपको जो है CW में लिखना है, या आपके पास कोई खाली कॉपी हो रिवीजन की, वो आपको उसमें करना है, बराबर है। तो वो आपको PDF में भेजूंगी। तो ये हमारी लास्ट वीडियो है, इसलिए जो है इसमें मैंने आपको ये बताया है। तो आपकी एक्टिविटीज भी हो गई, बराबर है। और इसमें साथ साथ आपको जो है मैंने वो भी बता दिए थे कि क्या करना है, अपने ये आए थे ना आपके प्रोजेक्ट्स, है ना। प्रेयर वाला तो आप करके रख ही लेना, तो कोई भी प्रेयर लिख के उसमें आपको फोटो चिपका के और प्रेयर लिखनी है। अच्छा, एक जो हमारा लास्ट है वो है कंपोजिशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है निबंध। ये हो गए, ये हो गए,
फिर निबंध में है विविधता में एकता। फर्स्ट निबंध आपका आएगा विविधता में एकता। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको भिजवा रही हूँ, तो आपको इसमें से देख कर जो है कंपोजिशन के साइड में लिखना है। देखो पहले वाले ग्रामर के साइड तो आप लोग लिख चुके हो ना, जो जितना भी मैंने भाषा सज्जता में बताया है, ठीक है, वो ग्रामर के साइड लिखना है। और दूसरा जितने भी कंपोजिशन और लेटर्स जो भी मैं आपको पीडीएफ में भिजवाऊंगी वो सब आपको जो है कंपोजिशन के साइड लिखना है, बराबर। कोई स्टोरी राइटिंग होगा या जो भी होगा, तब इन सबकी आपको पीडीएफ ही आने वाली है, ठीक है ना। तो उसको आपको समझना है और फिर उसको लिखना है। अब जैसे विविधता में एकता का कंपोजिशन है कि जिसको यूनिटी इज डाइवर्सिटी, है ना, जिसमें कि अलग अलग भिन्नताएं होती हैं और उसमें एकता पाई जाती है, जो हमारे देश के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो इसमें कितनी सारी असमानताएं हैं, फिर भी सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसमें आपको त्योहार बताने हैं, बराबर धर्म बताने हैं, फिर उनकी भाषाएं बतानी है, कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं, तो किस प्रकार उनका पहनावा है ना, कैसा उनका खान पान है, तो ये सब आपको उसके अंदर बताना है। तो ये आपको इसके अंदर लिखना है। फिर नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद जो है, एक कोई भी पैराग्राफ है उसके नीचे आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे और विराम चिन्ह मैंने आपको फिर से क्लियर कर दिए। तो इसकी जो है ये हमारी लास्ट वीडियो है, इसके बाद सिर्फ पीडीएफ आएगी, इसका एक आपको मैसेज आएगा। तो इसके बाद वीडियो नहीं आएगी, इसके बाद आपको पीडीएफ में से ही जो कंपोजिशन, पत्र, कहानी जो भी मैं पीडीएफ में भेजूं वो आप लोगों को ग्रामर की बुक में लिखना है कंपोजिशन के साइड, ठीक है, कहानी लेखन और निबंध और पत्र, ठीक है। थैंक यू।